एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में स्वागत है आपका। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नए और बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सके सबसे पहले। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 7 फरवरी 2019 को जारी किए गए एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम के बारे में है, जिसमें यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा 7वें वेतन आयोग में प्रोड्यूस हुई विसंगतियों को दूर करते हुए रिवाइज पे का यहाँ पर फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला है। जी हाँ, पे फिक्सेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर अनोमलीज थी उनको यहाँ पर सोल आउट किया गया है, और उसके बाद जो यहाँ पर फिटमेंट टेबल है उसको जारी किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम विद एग्जाम्पल वो फिटमेंट टेबल आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर किन कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 फरवरी 2019 का ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था 3 अगस्त 2017 को जारी किया गया था, उसी के बेस के ऊपर यहाँ पर फिर से जो पे फिक्सेशन होगा इन रिवाइज पे स्केल, जो कि सभी पे मैट्रिक्स या फिर लेवल है 7 सीपीसी उनके लिए लागू होने वाला है, वो 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव है, और 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि काफ़ी सारे यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रही थी, क्यूरीज आ रही थी, क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था कि जो यहाँ पर 7th पे कमीशन के अंदर एनोमलीज प्रोड्यूस हुई है, मतलब जब केंद्रीय कर्मचारियों की पे फिक्स की गई है एज ऑन 1 जनवरी 2016 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, कोई कर्मचारी 5th पे कमीशन से 6th पे कमीशन के बाद 7वें वेतन आयोग में जब यहाँ पर पे फिक्स की गई है, तब यहाँ पर एक एनोमलीज थी यहाँ पर बंचिंग ऑफ। तो बंचिंग ऑफ स्टेज का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की पे फिक्स की जाती है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, और पे फिक्सेशन के बाद अगर उनकी जो पे है 6th पे कमीशन में अगर वो यहाँ पर डिफरेंट पे ले रहे थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग में 2.57 के मल्टीपल फैक्टर का यूज करके उनको यहाँ पर 7वें वेतन आयोग की सेम सेल के अंदर वो आ जाते हैं, तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो बंचिंग ऑफ स्टेज को यहाँ पर रिवाइज स्ट्रक्चर में किस तरह सोल आउट किया गया है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने फिक्सेशन चार्ट भी बनाया है, और विद एग्जाम्पल भी यहाँ पर जो टेबल है उसको प्रिपेयर किया गया है। फिटमेंट टेबल को 6ठे वेतन आयोग में कर्मचारी का वेतन कितना था और उसको 7वें वेतन आयोग के अंदर लेके जाएंगे तो उसका वेतन कितना होगा, उसके बाद अगर बंचिंग का इश्यू है उसको कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर इस टाइप की 2 स्टेज आपस में बंच हो जाती हैं, मतलब 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के मल्टीपल फैक्टर का यूज करने के बाद अगर डिफरेंट पे के कर्मचारी जो है वो एक सिंगल सेल में आ जाते हैं 7 सीपीसी की, तो इस टाइप में जो कर्मचारी ज़्यादा पे ले रहा है उसको यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद उसको यहाँ पर नेक्स्ट सेल में 3% का इंक्रीमेंट देने के बाद जिस इक्विवेलेंट सेल में वो चला जाता है उसकी पे, उसमें उसकी पे को फिक्स किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि यहाँ पर 53,000 रुपये यहाँ पर वेतन ड्रॉ कर रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो 54,590 इन ग्रेड पे ऑफ 10,000 में यहाँ पर वो वेतन ले रहे हैं, और उसको न्यू पे मैट्रिक्स टेबल के अंदर अगर फिट किया जाता है दोनों पर्सन को, तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार इनको यहाँ पर 2.57 का मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी न्यू रिवाइज पे होगी। तो 53,000 वाले पे वाले को जब 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पे निकल के आएगी यहाँ पर 1,36,210। सिमिलरली अगर 54,590 पे वाले को अगर हम 2.57 के मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिवाइज पे में ले जाते हैं तो इसकी टोटल कोरस्पॉन्डिंग पे बनती है 1,40,296 रुपये। अब दोनों को रिवाइज पे को अगर हम 7वें वेतन आयोग की सेल के अंदर लेके चले तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर 7th पे कमीशन के 50 लेवल की सेल 1 के अंदर प्लेस हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो कर्मचारी जो 54,590 यहाँ पर वेतन ले रहा था उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि उसकी पे जो है 53,000 पे वाले के सिमिलर लेवल में ही पुट हो गई है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो लेटर पे ले रहा था, मतलब जो हाइयर पे ले रहा है, उसको 3% इंक्रीमेंट का फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसी तरह की काफ़ी सारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
यहाँ पर एनोमलीज प्रोड्यूस हो गई थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट टेबल बनाई गई है। मतलब जो हायर पे ले रहा है उसको यहाँ पर 3% मोर इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद जो इक्विवेलेंट यहाँ पर पे निकल के आएगी, रिवाइज पे निकल के आएगी, उस हिसाब से ही उसको यहाँ पर रिस्पेक्टिव सेल में पुट अप किया जाएगा। तो इसी पर्पज के लिए यहाँ पर फिटमेंट टेबल भी बनाई गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस किस को यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 6 CPC की कोई पे स्केल पे बैंड 4 ले रखा है। 37,400 से 67,000 है, प्लस ग्रेड पे यहाँ पर 8700 है। सिमिलरली इसको अगर हम 7वें वेतन आयोग में लेके चले 2.57 के मल्टीपल फैक्टर में, तो यहाँ पर लेवल 13 ऑफ 7 CPC जिसमें पे लेवल यहाँ पर 1,23,400 से 2,15,900 आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पे देखे हम, बंचिंग इश्यू देखे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है कि अगर उस 6 CPC के दौरान किसी कर्मचारी की पे 46,400 थी, उसको 7 CPC के अंदर लेके चले 2.57 के मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,18,477 उसकी यहाँ पर रिवाइज पे बनती है। मतलब उसकी पे फिक्स करवाएंगे हम, तो यहाँ पर पे फिक्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 उसकी 1,23,100 रुपये यहाँ पर बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी पे अगर हम लें, यहाँ पर कोई केंद्रीय कर्मचारी जो 47,490 रुपये यहाँ पर पे ले रहा है 6 CPC के दौरान, और उसकी यहाँ पर रिवाइज पे अगर हम करें 7 CPC के दौरान तो 1,22,049 2.57 के मल्टीपल फैक्टर का यूज करके हुए 1 जनवरी 2016 को उसकी पे फिक्स हुई 1,23,100। पे मैट्रिक्स यहाँ पर लेवल 13 के अंदर जो मिनिमम पे है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतनी फिक्स हो गई इसकी मिनिमम पे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही जब हमारी पे फिक्स हुई 7वें वेतन आयोग के दौरान 13 लेवल में जो मिनिमम पे है इनकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,23,100 है, तो दोनों की यहाँ पर सेम पे फिक्स हो गई। तो इस एनोमलीज को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो हायर पे वाला एम्प्लॉय था उसको यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट दिया है उससे लोअर वाले एम्प्लॉयज की पे से। मतलब कि जैसे इससे कम जो पे ले रहा था उसकी 46,400 पे थी, तो हायर वाले को 46,400 का 3% यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसको 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा, इसका 3% यहाँ पर एडअप करेंगे तो इसकी पे यहाँ पर 1,26,800, मतलब बंचिंग के बाद यहाँ पर 1,26,800 इनकी पे यहाँ पर फिक्स हो गई। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारे मैटर्स आ रहे थे कि कोई भी यहाँ पर सिमिलर सेल के अंदर अगर 2 से ज़्यादा अगर 3 भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं तो उनमें से किसको यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा, किसकी पे इंक्रीमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पे यहाँ पर ले रखी है। तो आप देख पा रहे हैं पहला और दूसरा 3 एम्प्लॉयज यहाँ पर ले रखे हैं, 46,400 एक ले रहा है, एक 47,490 है, और तीसरा जो एम्प्लॉयज है वो 48,920 यहाँ पर पे ले रहा है। तो यहाँ पर कम से कम इनका कहना है कि 2 सेल अगर 2 कर्मचारियों का वेतन अगर बंच हो रहा है तो उस केस में जो मिनिमम डिफरेंस है वो 3% का होना चाहिए। अगर दोनों की पे के अंदर 3% का कम से कम डिफरेंस है तो बंचिंग यहाँ पर यूज की जाएगी और उनकी पे को यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। जो हायर पे ले रहा है उसको यहाँ पर प्लस 3% उनके लोअर पे वाले का यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सिमिलरली अगर 3 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं और उनके बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर 3% से का इंक्रीमेंट अगर कम है तो उसको इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले 2 में से इनको यहाँ पर पे बंचिंग की वजह से इनको यहाँ पर 3% का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया गया, लेकिन इनको यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि इससे लोअर वाले एम्प्लॉयज से इसका 3% से कम यहाँ पर था। तो इसी के संबंध में इन्होंने अलग अलग एजेंडर भी दे रखे हैं। चलिए हम वो दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है वो क्या है। तो चलिए अलग अलग जो टेबल इन्होंने दी है वो टेबल के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो ये है एनेक्जर 1। यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है 6 CPC के चार्ट का। यहाँ पर स्केल 8,000 से 13,500 ले रखी है और 6 CPC पे बैंड जो 3 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पे फिक्स रखी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेज इन प्री, यहाँ पर 6 CPC में मैटर सोल्व आउट किया गया है तो इससे पहले प्री 2006 स्केल यहाँ पर ले रखी है। उसके बाद विदाउट बंचिंग 6 CPC में यहाँ पर पे कितनी थी वो रख रखी है। उसके बाद 6 CPC के चार्ट के अकॉर्डिंग कितनी पे होगी वो यहाँ पर डाल रखे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग पे हैं। फिटमेंट फैक्टर अगर 6 CPC का बात करें तो 1.74 का फिटमेंट फैक्टर यूज करके इनका पे फिक्स की गई है। फिर 6 CPC के ग्रेड पे के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों की जो पे है वो 21,000 होकर आती है। तो
ऐसा केस जहाँ पर तीन यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी हैं और तीनों की पे जो है सिमिलर हो जाती है, तो उस केस में जो थर्ड कर्मचारी जो सबसे हाईएस्ट पे ले रहा है उसी को यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस जहां पर तीन कर्मचारी सेम सिंगल सेल के अंदर आ जाते हैं, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पे वाला थर्ड कर्मचारी है उसी को पे फिक्सेशन का फायदा दिया जाएगा, थर्ड स्टेज वाले को ही ये इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसी रिकमेंडेशन यहाँ पर की गई है। तो इसके अलावा जितने बाकी अगर आपकी कोई और डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है इसका लिंक दे देंगे, आप यहाँ पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने जितने भी डाउट है उनसे रिलेटेड अपनी सारी क्वेरी यहाँ पर दे रखी हैं। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।